नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। बिहार पुलिस ड्राइवर एग्जाम के लिए दोस्तों हम लोग यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस वर्कबुक लगा रहे हैं। 20 सेट दिया है इस बुक में दोस्तों, अभी तक हमने 18 कर लिया है। आज की क्लास में हम करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेट नंबर 19। चलिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 19 शुरू करेंगे दोस्तों। एक बार देख सकते हैं आप, सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, चीन। इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों सी, भारत। सेकंड क्वेश्चन, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? किस टीम ने जीता है दोस्तों? कर्नाटक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, स्विट्जरलैंड के दावोस में 55वीं विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक कब हुई? ऑप्शन बी होगा 20 से 24 जनवरी 2025 में। अगला, ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान कौन था? ऑप्शन सी होगा रोहित शर्मा। नेक्स्ट, पांचवा है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? पांचवे का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद। 6, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में किया गया? इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों बी, वडनगर यहाँ पे सही हो जाएगा। 7, गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? आंसर डी होगा द ब्रूटलिस्ट। द ब्रूटलिस्ट। आठवां है ISSF अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट ऑप्शन होगा बी, भारत। 9, देखिए बजट 2025-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जाएगा सी, रक्षा मंत्रालय। 10, देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबावो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? जी दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडोनेशिया। 11, वायु प्रवाह के बीच में पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पर्वतीय वर्षा। चक्रवात क्या है? देखिए उत्तरी गोलार्ध में उत्तरावत हवाओं की एक निम्न दाब पेटी है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13, निम्नलिखित में से किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ऑप्शन डी होगा धर्मपाल ने। 14, मूल संविधान में मूलभूत अधिकारों को 7 भागों में वर्गीकृत किया गया था, परंतु अब केवल 6 वर्ग हैं। कितने हैं? 6 वर्ग। 15, सरकार की कर तथा व्यय संबंधी नीति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी होगा राजकोषीय घाटा कहा जाता है। 16, किस महासागर में केप कामोरीन स्थित है? ऑप्शन बी होगा करेक्ट, हिंद महासागर में। 17, किस संगीत वाद्य के 2 प्रक्रम रुद्र और विचित्र हैं?
इस प्रश्न का जवाब होगा सी दोस्तों, वीणा के। ठीक है, वीणा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। स्वतंत्रता के पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को, देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व स्वतंत्र से बटी राज्यों को किसने राजाओं और स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया? ये ऑप्शन सी देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। किसने कहा था कि राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है? बताएं भाई, ये बात किसने कही थी? किसी राष्ट्र के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता प्राणवायु है, ये बात कही थी अरविंद घोष ने। 20। किस गुप्त शासक ने आक्रमणकारी हूणों से अपने साम्राज्य की सफलतापूर्वक रक्षा की? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से, देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित नदी प्रणाली से द्विविभाजित होती है। बताइए, द्विविभाजित होती है किन नदी प्रणाली से? इस प्रश्न का जवाब बी होगा, चंबल और साबरमती। 22। उद्योगों की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्कयुक्त की अपेक्षा होती है। यहाँ पे सी देखिए, घरेलू उद्योग को बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बराबरी में रखना चाहिए। 23। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? नहीं है तो यहाँ पे प्रबल एक अधिकार विरोधी विधान, ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 24। सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए दोस्तों, 25 पे। विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। राम राजा की पराजय से दोस्तों। नेक्स्ट, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? यहाँ पे भी होगा जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पे सही होगा। 27। मूलभूत मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा दोस्तों। 29। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? इस प्रश्न का जवाब बी होगा, राजकुमार परवेश को। ठीक है, 30। देश के किस राज्य में सबसे पहले जमींदारी उन्मूलन कानून बना? तो 30 का जवाब ए होगा, बिहार में। 31। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? ऑप्शन डी होगा, डी बिहार। कोल गैस में होता है, कोल गैस में दोस्तों देखिए H2O, H2CH4CO, ठीक है, ये सब होता है। स्नेहक लुब्रिकेटिंग तेल होते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों? C20 माइनस, देखिए C30 हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, चलिए 34 नंबर के प्रश्न पे आइए। दिख रहा है क्लियर? चलो, फेन प्लावन विधि इस अयस्क के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसका आंसर होगा बी, जिंक ब्लेड के लिए, जिंक ब्लेड के लिए। 35 है, श्वेत फास्फोरस में इस जैसी गंध आती है। ऑप्शन बी होगा, लहसुन जैसी गंध आती है। इसके लिए बेलनाकार लेंस की आवश्यकता होती है, ये हो जाएगा अबिंदुकता, अबिंदुकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 37।
पृष्ठ तनाव का मात्रक बताना है, जाएगा बी के साथ न्यूटन मीटर। कौन अनुप्रस्थ तरंगे नहीं होती? 38 का सी होगा दोस्तों, ठीक है, ध्वनि तरंगे नहीं होती। 39 कोणीय संवेग का विमीय सूत्र बताना है, इसका बी होगा, देखिए ml2t-1। 40 देखिए दीर्घ रूप आवर्त सारणी में चौथे आवर्त में कितने तत्व हैं? 40 का आंसर होगा बी 18 दोस्तों, ठीक है। किस तत्व की H2O के साथ क्रियाशीलता न्यूनतम है? ऑप्शन डी होगा Si के साथ, ठीक है। अगला, इस आयन का आकार उसके परमाणु से कम है। देखिए 42 का सी, देखिए यहाँ पे सोडियम हो जाएगा Na+ धन आयन। देखिए अगला, कौन एक सहसंयोजी यौगिक है? HCl यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए दोस्तों मैथ से क्वेश्चन है, इसको हम स्किप कर दे रहे हैं, आगे आ जाइए, 2-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलो यहाँ देखो, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। बताइए 7वीं अनुसूची में दी गई डैश सूची में सूचीबद्ध है। दोस्तों ये मैटर किस अनुसूची में है ये बताना। देखिए 7वीं अनुसूची में दी गई, आगे दिया है समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है, ठीक है, समवर्ती। 50 चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार, देखिए पल्ली चंद्रम को जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट 51, देखिए डैश को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। डैश को, डैश यानी दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा आपका भूस्खलन, ठीक है। शैल, मलबा, ढाल के गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। 52 किसने अपनी प्रजा में गंभीरता से भेदभाव और अन्याय को समाप्त करने के प्रयास किए? 52 का जवाब हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे अकबर हो जाएगा सही। 53 हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत और तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद हिमोड़ कहा जाता है। 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? ऑप्शन बी होगा केरल में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55, बंगाल विभाजन को किसके समय उलट दिया गया था? ऑप्शन बी होगा लॉर्ड हार्डिंग के समय। किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे रॉलेट अधिनियम। अगला क्वेश्चन, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी की स्थापना सिंहभूम जिले के साकची में किस वर्ष की गई थी? 57 का बी होगा 1907 में दोस्तों। अगला, ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? इस प्रश्न का जवाब ए होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट, दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? ऑप्शन सी होगा 52वां दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा डी अखबारी कागज के लिए। 61 देखिए दोस्तों, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार एक वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र कितने वर्षों के लिए वैध होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा 15 वर्ष के लिए दोस्तों। 62 है,
निम्नलिखित में से कौन सा संकेत रोकने का संकेत है? नो एंट्री। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनना किसके लिए अनिवार्य है? 63 का बी होगा, चालक और अगला यात्री के लिए। 64 है, यू टर्न निषेध संकेत किस प्रकार का संकेत है? ये हो जाएगा डी ऑप्शन, निगेटिव होगा, निर्देशात्मक। मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत नशे में वाहन चलाने पर दंड का प्रावधान है? आंसर बी होगा, धारा 185। 66, यदि कोई ड्राइवर शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो पहली बार उसके लिए दंड क्या है? सी देखिए, 10,000 रुपया या 6 माह की कैद। सी ऑप्शन हो जाएगा। 67, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस की गाड़ी चलाने पर क्या दंड है? 67 का सी होगा दोस्तों, ठीक है, 5,000। अगला, नई मोटर गाड़ी को बिना पंजीकरण के सड़क पर चलाने पर क्या दंड है? बिना रजिस्ट्रेशन की गाड़ी यदि आप चला रहे हैं दोस्तों तो आपको 10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है। कौन सा संकेत स्पीड ब्रेकर का होता है? लाल रंग का त्रिकोण। 70, किस धारा में किशोर द्वारा अपराध करने पर वाहन मालिक को दंडित किया जाता है? 70 का ए होगा, धारा 199A। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 71, नो पार्किंग चिन्ह कैसा होता है? लाल वृत्त के भीतर पी पर क्रॉस। ए ऑप्शन। 72, वाहन में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र PUC न होने पर दंड क्या है? तो 72 का आंसर हो जाएगा सी, 1,000 रुपया। 73, कौन सा संकेत स्कूल के पास सावधानी का प्रतीक है? 2 बच्चों की आकृति। हेलमेट न पहनने पर दंड क्या है? 1,000 रुपया। 75, सीट बेल्ट न पहनने पर कितना जुर्माना है? 1,000 रुपया का। वाहन बीमा नहीं होने पर जुर्माना कितना है? ए होगा 2,000। कौन सा संकेत यू टर्न वर्जित दर्शाता है? उल्टे तीर पर क्रॉस। 78, 16 वर्ष की उम्र में कौन सी श्रेणी का वाहन चलाने की अनुमति है? ये ऑप्शन सी होगा, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर। 79, इमरजेंसी वाहन को रास्ता न देना क्या अपराध है? ए ऑप्शन होगा, हाँ। 80, गाड़ी की गति सीमा तय कौन करता है? राज्य सरकार। 81, वाहन के रेडिएटर में पानी क्यों डाला जाता है? इंजन को ठंडा रखने के लिए। वाहन के लिए सही टायर प्रेशर क्यों जरूरी है? ईंधन की बचत और सुरक्षा के लिए। वाहन में एयर फिल्टर का क्या कार्य होता है? ऑप्शन बी होगा, हवा को साफ करना। इंजन ऑयल का कार्य क्या है? कलपुर्जों को चिकनाई देना। 85, क्लच प्लेट खराब होने का मुख्य लक्षण क्या होता है? ऑप्शन बी होगा, गियर बदलते समय आवाज आती है। अगला, इंजन ओवरहीटिंग का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन सी होगा, कूलेंट का अभाव। वाहन की बैटरी का मुख्य कार्य क्या है? विद्युत ऊर्जा प्रदान करना। 88, ब्रेक ऑयल की कमी से क्या समस्या हो सकती है? ब्रेक फेल हो सकते हैं। 89, यदि वाहन की स्टीयरिंग कड़ी हो जाए तो कारण क्या हो सकता है?
89 का सी होगा, पावर स्टीयरिंग ऑयल की कमी। 90, गियर शिफ्ट करते समय आवाज आना किस समस्या का संकेत है? 90 का जवाब ए होगा दोस्तों, क्लच प्लेट घिसी हुई है। 91, इंजन में नॉकिंग की आवाज आने का मुख्य कारण क्या है? बी, घटिया गुणवत्ता का ईंधन। 92, शॉक एब्जॉर्बर का कार्य क्या होता है? झटकों को कम करना। 93, वाहन के एयर कंडीशनर में गैस की कमी से क्या असर होता है? चलो देखो यहाँ पे आगे का क्वेश्चन। क्या असर होता है दोस्तों? इसका जवाब हो जाएगा सी, ठंडक नहीं मिलती। इंजन से काला धुआं निकलना किसका संकेत है? बार बार क्वेश्चन आते हैं। अध जला ईंधन। अगला, वाहन की हेडलाइट को लो बीम का उपयोग कब किया जाता है? रात में सामने वाहन होने पर। अगला, क्लच का मुख्य कार्य क्या होता है? सी, इंजन और गियर के बीच संपर्क बनाना और तोड़ना। अगला, 97, वाहन का अल्टरनेटर किससे संबंधित है? ये दोस्तों विद्युत चार्जिंग से संबंधित हो जाएगा। अगला, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी है? ऑप्शन सी, टायर घिसाव को कम करने और संतुलन के लिए। अधिक इंजन ध्वनि किसका संकेत हो सकता है? साइलेंसर में लीकेज या इंजन की खराबी का। 100, डेड बैटरी से क्या संकेत मिलता है? वाहन स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेट नंबर 19। इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं। पूरा पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में हम शुरू करेंगे मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।